पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव। नारद जी ने व्यास जी से बड़ा सुंदर रीति से उनका कुशल क्षेम पूछा। प्रायः क्या होता है कि हम संसारी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सीधे पूछते हैं, और भैया नमस्कार, क्या हालचाल, सब ठीक तो है ना। लेकिन जब दो परम विद्वान संत परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, और फिर वो जब एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं तो वो इस प्रकार से पूछते हैं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, व्यास जी सब कुशल तो है, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने अपने कर्म से एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना महाराज। आपका शरीर आपके कर्म से संतुष्ट है, आपका मन आपके चिंतन से संतुष्ट है, क्योंकि कर्म शरीर का विषय है और चिंतन मन का विषय है। देखिए कितना सुंदर हाल पूछा। वेदव्यास जी, आपका शरीर आपके कर्मों से संतुष्ट तो है, आपका मन आपके चिंतन से संतुष्ट तो है, आप जो करना चाहते थे कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो, तो महाराज इतना बृहद साहित्य आपने लिख करके तैयार कर दिया आने वाले मनुष्य के कल्याण के लिए। तो अवश्य ही अब आपकी जिज्ञासाओं की शांति हो गई होगी महाराज। अरे महाराज, आपने जो महाभारत की रचना की है ना, इतना सुंदर दिव्य ग्रंथ जिसमें धर्म आदि समस्त पुरुषार्थ भरे पड़े हैं महाराज। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ आपने लिख दिया, जिसमें ज्ञान की गंगा श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रवाहित हो रही है महाराज। उस परम ब्रह्म तत्व को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने साहित्य में उतारा है महाराज। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं महाराज कि आपके चेहरे पर कुछ मलिनता दिखाई पड़ रही है। तो महाराज, इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको तो धन्य हो जाना चाहिए, और फिर भी आपके मुख पर यह चिंता है। तो महाराज, आपकी इस चिंता का कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आपने जो भी कहा सब सही कहा। मैंने प्राणी मात्र के कल्याण का उद्देश्य लेकर के वेदों का विस्तार किया, उसके बाद उपवेदों की रचना की, अनेक शास्त्र पुराण लिख दिए, और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने के बाद भी जाने क्या कारण है महाराज कि मेरे चित्त को शांति की अनुभूति नहीं हुई। जब भी अपने द्वारा किए गए कर्मों का विवेचन करने के लिए, जब भी आत्मनिरीक्षण करने के लिए मैं बैठता हूं और नेत्र बंद करता हूं, तो मुझे अपने अंदर एक अपूर्णता दिखाई पड़ती है। इतना सब कुछ लिख देने के बाद भी वो अपूर्णता है कि जा ही नहीं रही महाराज, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। हे नारद जी, आप स्वयं साक्षात सूर्य भगवान की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और योग बल से प्राणवायु की भांति सबके भीतर रह करके उनके अंतःकरण के साक्षी भी आप हैं। इसलिए हे नारद जी, मेरे अंदर जो ये कमी है ना, वो क्या है और क्यों है, इसके बारे में कृपा करके आप हमें बताएं। नारद जी मुस्कुराए, व्यास जी सुनो, आपने बहुत सुंदर साहित्य लिखा है, और उस साहित्य के लेखन में आपने अपना शब्द कौशल अद्वितीय रूप से दर्शाया है।
किंतु कई स्थानों पर आपकी वो शब्द कुशलता लोगों का कल्याण न करके उन्हें भ्रमित करने का कार्य भी कर रही है। ऐसे सुंदर आपने इतने जटिल शब्दों में आपने कहीं कहीं पर अपनी बात कह दी है कि सर्वसाधारण उसको समझ नहीं पाता। तो इस प्रकार के ग्रंथ लिख करके आपने अपनी भाषाओं का वैशिष्ट्य तो दिखा दिया, पर महाराज आपने एक बहुत बड़ी कमी की है। और वो कमी क्या है कि आपने अपने साहित्य में अभी भी भगवान के निर्मल यशों का गान नहीं किया। अभी तक के ग्रंथों में आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का वर्णन तो किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण आपने उतने अच्छे तरीके से नहीं किया जितने भाव से और जितनी तत्परता से आपने धर्म आदि पुरुषार्थों की विवेचना की। व्यास जी, न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिजित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। आपने अपने ग्रंथों में अपनी भाषा का, अपने व्याकरण का, अपनी योग्यता का तो विशिष्ट प्रदर्शन किया और धर्म आदि पुरुषार्थों का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है महाराज, लेकिन उतने ही ढंग से आपने कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। कहीं हल्की सी झलक दिखा दी, कहीं थोड़ा सा बता दिया, पर उनके समस्त गुणानुवादों का पूर्ण तन्मय होकर के आपने कहीं पर भी उनका यशोगान नहीं किया। और व्यास जी, मेरा मानना है कि किसी की वाणी कितने भी रस भाव अलंकार से युक्त हो, किंतु यदि वो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों से युक्त नहीं है तो वो वाणी कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान है। और वो स्थान जहां कौवे निवास करते हो वहां मानसरोवर के हंस थोड़ी आएंगे। अरे भगवान के गुणानुवादों के परम रसिक जो उनके भक्त जनाश्रित हैं हंस रूपी, वो कौवों के साथ थोड़ी घूमेंगे। आपने बड़े सुंदर शब्दालंकारों से सुसज्जित ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन चूंकि उसमें गोविंद का यशोगान नहीं है, इसलिए वो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंके जाने वाले स्थान के बराबर हैं और वहां पर कौवे ही निवास करेंगे। अरे आप तो स्वयं साक्षात हरि के अवतार हैं। अजन्मा होने के बाद भी आपने जन्म लिया है, और उसका कारण क्या है? प्रभु के यश गानों, उनके गुण गानों का गायन करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, और भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से आपके भीतर जो ये अपूर्णता की अनुभूति है वो पूर्णता में परिवर्तित हो जाए। ईश्वर की कृपा से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से आपका चित्त प्रसन्न और आपका पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप प्रभु की लीलाओं का गुणगान करें, आपका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा और आपकी समस्त चिंताओं का शमन हो जाएगा। क्योंकि भगवान के लीलाओं के गायन में वो शक्ति है कि वो किसी को भी परमानंदित और पूर्ण कर सकती है। और महाराज इसके लिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए मैं स्वयं एक सटीक उदाहरण हूं महाराज। व्यास जी ने कहा, महाराज आप? बोले हाँ। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकएव योगिनां शुश्रूषणे प्राभ्रस निर्विविक्षताम्। नारद जी, अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना।
नारद जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। अब नारद जी उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। व्यास जी, पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। अत्यंत निर्धन परिवार है महाराज, और दुर्भाग्य इतना है कि इधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी मां अकेली रह गई। मुझ अबोध बालक को लेकर के जैसे तैसे वो यथासंभव कर्म करके मेरा पालन पोषण करने लगे। इधर उधर दूसरों के घरों में दासी कर्म करने के बाद येन प्रकार थोड़े से अर्थ और भोजन इत्यादि का प्रबंध करके जैसे तैसे मेरी मां मेरा पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे मैं 2-3 वर्ष का हुआ। पिता थे नहीं, माता अकेली है, और जिसका अधिकांश समय दूसरों के यहां सेवा करने में व्यतीत होता। तो एक दिन मेरी मां ने ये विचार किया कि कितना अबोध मेरा बालक है, पिता इसके है नहीं, और समाज में जिस बालक के पिता अल्पायु में ही नहीं रहते हैं, उस बालक को लेकर के समाज प्रायः अच्छी दृष्टि नहीं रखता। और दूसरी बात कि पिता के अभाव में यह भी संभावना है कि मेरा पुत्र संस्कारहीन होकर के कहीं बुराई में प्रवृत्त न हो जाए बड़ा होकर। ऐसा विचार करने के बाद मेरी मां मुझे गोद में लेकर के संतों के आश्रम पर पहुंची। जाकर के वहां के संतों को प्रणाम किया और मुझे उनके चरणों में रख दिया। उन परम दयावान संतों ने मेरी माता से जब उनके आने का कारण पूछा तो मेरी मां ने कहा, महाराज मैं अत्यंत निर्धन हूं, मेरे पति का देहांत हो चुका है और ये अबोध बालक मेरी गोद में है। यद्यपि महाराज बाहर संसार में रह करके मैं इसका पालन पोषण कर सकती हूं, किंतु मुझे भय है कि पिता इसके है नहीं, और संसारियों के बीच में यदि इसे लेकर के मैं अत्यधिक दिनों तक रही तो कदाचित मैं इसे वो संस्कार नहीं दे पाऊंगी, और हो सकता है कि ये पथभ्रष्ट हो जाए। इसलिए महाराज अपने इसी भय के कारण इसे लेकर के मैं आप लोगों की शरण में आई हूं। कृपा करके मुझे इसी आश्रम में रहने की अनुमति दे दें। और मुझे क्या चाहिए? यही प्रेम से आपकी सेवा करूंगी, जो भी आप काम बताएंगे वो काम मैं आपके लिए करूंगी, और उसके बदले में मुझे और मेरे पुत्र को कुछ नहीं चाहिए। बस 2 समय का भोजन और आपकी कृपा। संतों ने मेरी माता की उस दशा को देख करके उनका हृदय अत्यंत द्रवित हुआ, और उन्होंने मेरी माता को आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार अपनी माता के साथ मैं भी संतों के बीच में रहने लगा। अब मेरी मां उन संतों के लिए यथासंभव जो भी कार्य बताया जाता वो करती। कहीं गायों की सेवा करती, कभी हवन के लिए समिधा ले आती मन से। जो सेवा उनको दी जाती सानंद वो सेवा करती, और मेरा अधिकांश समय उसी आश्रम में उन संतों के बीच में गुजर जाता। तो बालकों का मन अत्यंत निर्मल होता है, और बालक अपने आसपास की गतिविधियों से इतना प्रभावित होते हैं, जैसे गतिविधियां उनके आसपास होती हैं वैसे ही चित्र उनके हृदय में अंकित हो जाते हैं, और वही चित्र
उसके चरित्र का निर्माण भी करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरा पालन पोषण उसी आश्रम में संतों के बीच होने लगा, जिसका प्रभाव मेरे हृदय पर बहुत ही गहरा पड़ा। प्रातः काल नाम ध्यान से निवृत्त होकर के संत लोग माला लेकर के भगवान का नाम जपने बैठ जाते। उन्हीं के बीच में छोटा सा दौड़ता भागता मैं भी उनकी नकल करके मैं भी बैठ करके उसी प्रकार नाम जपने की कोशिश करता। जिस प्रकार से वो भगवान का पूजन करते, उनका भोग लगाते, उस प्रकार की चेष्टाएं मैं भी करता। इन क्रियाकलापों को करते करते धीरे धीरे समय बीतने लगा और धार्मिक प्रवृत्तियों में मेरा मन अत्यधिक रमने लगा। साधु संतों की संगति का असर मेरे मन में ये पड़ा कि अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा न तो मैं चंचल था, न ही मैं खेलता कूदता। मेरा पूरा मन भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होने लगा। उसी आश्रम में वर्षा ऋतु के समय कुछ अन्य ऋषि सत्संग की इच्छा को लेकर के चातुर्मास करने के लिए पधारे। वर्षा ऋतु में प्रायः संत लोग एक ही स्थान पर रह करके 4 मास तक सत्संग करते हैं और यात्रा नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु में उनके सत्संग सत्र को ही चातुर्मास कहते हैं। तो एक संतों का दल वहीं से गुजर रहा था और उसी आश्रम पर आकर के रुक गया। वर्षा ऋतु का समय था, इसलिए संतों की वो टोली उसी आश्रम में आकर के अगले 4 महीने के लिए टिक गई। अब उस आश्रम के महाराज जी ने मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। मैं भी अत्यंत भाव से उन सभी संतों की सेवा करता। कभी उनके लिए जल ले आता, कभी वो नहाने बैठे तो उनके लिए जल का प्रबंध कर देता, कभी उनके लिए यज्ञ की समुदाय ले आता। और जो काम जैसा काम मुझे बताते मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी खूब सेवा करता। जब बड़े प्रेम के साथ बैठ करके सभी संत भजन करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, तो मैं भी उन सबके बीच में झूम झूम करके भगवान के नामों का उच्चारण करता। बड़े प्रेम से दिन बीतने लगे। उन संतों की संगति के प्रभाव से मेरा मन पूजा पाठ इत्यादि में अत्यधिक लगने लगा। संत भोजन करके उठते तो उनके बर्तनों में जो भी प्रसाद लगा रह जाता उसे मैं खा लेता। तो उन दिव्य संतों का जूठा प्रसाद खाने से मेरे जितने भी पाप हैं वो धीरे धीरे धुलने लगे। उन संतों में मुझे बड़ा श्रद्धा हो गई महाराज। बड़े प्रेम से समय कटने लगा। और इधर जैसे ही मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम उन संतों के चरणों में और प्रगाढ़ होता गया कि महाराज देखते देखते वर्षा ऋतु बीत गई और अब उन संतों के जाने का समय हो गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि अब ये संत लोग इस आश्रम को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे, मुझे अत्यंत कष्ट हुआ। इस चातुर्मास की अवधि में उनकी सेवा करते करते मेरा मन पूरे श्रद्धा के साथ उनमें लग चुका था। जैसे ही मुझे पता चला कि अब संतों की टोली यहां से अन्यत्र जाने वाली है, तो चोरी छुपे मैं भी उन संतों के पास पहुंचा और जाकर के उनसे निवेदन किया, महाराज इतने दिनों से पूरी श्रद्धा के साथ हमने आपकी सेवा की, और यदि मेरी सेवा से आप संतुष्ट हैं तो कृपा करके मुझे भी आप अपने साथ लिए चलिए। संतों ने जैसे ही सुना, अरे बोले नहीं भैया नहीं, अरे तुम्हारी माँ ने भी हमारी बहुत सेवा करी है और तुमको लेकर के यदि हम साथ में चले गए तो तुम्हारी इस माँ का क्या हो? इकलौते पुत्र हो और तुम्हें तो यहाँ रह करके अपने माँ की सेवा करनी है। मैंने बहुत अनुनय विनय की,
बहुत प्रार्थना की तो विवश होकर के संतों ने कहा ठीक है हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम जाओ और अपनी मां से अनुमति लेकर के आओ। यदि तुम्हारी मां अनुमति दे देगी तो तुम्हें हम अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, अन्यथा यहीं रह करके अपनी मां की सेवा करो। मां की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यहां रह करके अपनी मां की सेवा करो, और जब तुम्हारी मां इस शरीर को छोड़ दे, स्वर्गवासी हो जाए, तब तुम स्वतंत्र हो और तब तुम हमारे पास चले आना, और फिर हम तुम्हें अपने साथ ही रख लेंगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी, उन संतों के उस वचन को सुनकर के मुझे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि मुझे पता था मेरी मां कभी भी मुझे संतों के साथ जाने की अनुमति नहीं देती। मुझे देख देख करके और मेरे ही सहारे उसने जीवन के समस्त कष्टों को सह लिया। वो अभागी भला मुझे कैसे अपने दृष्टि से दूर होने देती। मैंने कहा महाराज मेरी मां कभी अनुमति नहीं देगी। तो संत लोग बोले मैंने तुम्हें कहा, ऐसा करो मैं तुम्हें एक मंत्र दिए दे रहा हूं, और इस मंत्र को यहीं पर रह करके तुम जप करो, घर में ही रह करके भजन करो, भगवान का पूजन करो, मां की सेवा करो, और जब मां इस शरीर को छोड़ दे तब तुम प्रेम से हमारे पास चले आना। ऐसा कहकर के संत तो वहां से चले गए। मैं उन संतों के द्वारा प्रदत्त मंत्र को लेकर के घर पे ही भजन करने लगा। धीरे धीरे मेरी वृत्ति और भी ज्यादा भजन से जुड़ती चली गई। प्रभु के प्रति मेरे मन में प्रेम इतना बढ़ता चला गया कि महाराज जब भी मैं माला लेके बैठूं तो पता ही नहीं चले कितना समय हो गया। मेरी मां ने जब मेरी इस स्थिति को देखा तो अत्यंत भयभीत हुई। मन में विचार करती है कि यही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, और अगर ये भी विरक्त हो गया, कहीं ये भी साधु संत बन गया तो मेरा क्या होगा। अत्यंत भयभीत हो, लेकिन मैं अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ भजन में तल्लीन था। समय बीतता रहा, मेरी आयु बढ़ती गई। आयु के साथ मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा और मेरा भजन बढ़ता गया। मुझे इतना अधिक भक्ति में रत देख करके मेरी मां ने सोचा कि चलो इसका विवाह करा, विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी तो संसार में मन लगेगा, भजन से मन हटेगा। जैसे ही अपनी माता जी की उस बात को मैंने सुना तो मैं तो और अधिक चिंतित हो गया। हे भगवान, माता जी मेरा विवाह कराने की सोच रही हैं। अरे अभी तो मैं सोच रहा हूं कि माता जी जब गुजर जाएंगी तब मैं संतों के पास जाऊंगा, और यदि कहीं इन्होंने मेरा विवाह करा दिया तब तो महाराज नई समस्या हो जाएगी। फिर मुझे श्रीमती जी के भी पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता लगा प्रतीक्षा करते करते सारा जीवन ही चला जाए, और ये सोच करके मुझे बड़ा कष्ट, ये सोचते सोचते मैं बड़ा चिंतातुर हो उठा और प्रभु से प्रार्थना करी, महाराज अब तो आप ही कुछ